गुणोत्तर माध्य को कंटिन्यू करते हुए व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य के लिए एक और उदाहरण हम हल करते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें मूल्य हमारे पास हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, क्योंकि मूल्य ही दिए हुए होते हैं और यह मूल्य हमारे पास हैं 2.156, 1.372 और इस तरह से ये आपके सामने स्क्रीन पे है। तो इनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो हम कैसे ज्ञात करें? तो मूल्य जो x हैं ये, अब इनका सबसे पहले लॉगरिथम लें, लघुगणक ले लेते हैं और लॉगरिथम ले लेंगे और लघुगणक ज्ञात कर लेंगे। भाई तरीका तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये रहा आपके सामने है। इस तरह से लिखते हैं वैल्यूज, फिर इनका लॉग लेते हैं, इनको हम जो लिख लेंगे व्यक्तिगत जो सूचना है उसको लिख के उनका लॉग ले लेंगे और लॉग की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे लॉग टेबल से। लॉग की वैल्यू ज्ञात करने के दो हिस्से हैं। एक तो पूर्णांश है। पूर्णांश तो जितने भी अंक हैं जो दशमलव से पहले के, वो उनमें से उन अंकों की संख्या में से एक घटा के ज्ञात कर लिया जाता है। और अपूर्णांश या जिसे मैंटिसा कहते हैं उसका मान लॉग टेबल से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में मूल्य हैं। अब इसमें देखो, मैं तो सिर्फ आपको पूर्णांश के बारे में बता रहा हूँ कि ये 2 है, लॉग 2.156 है। तो उस स्थिति में इसका पूर्णांश क्या है? भाई एक ही अंक है दशमलव से पहले, 1 - 1 बराबर 0, तो 0 हो गया। इसमें भी एक ही अंक है तो इसका भी पूर्णांश 0 होगा। इसमें दशमलव से पहले एक भी अंक नहीं है, इस दशमलव को आगे ले जाना पड़ेगा, मतलब ये ऋणात्मक में है, तो इसलिए 1 माइनस का है इसमें पूर्णांश। इसमें जितने भी दशमलव के बाद देखिए, अब इसमें कितनी बार आगे लेके जाना पड़ रहा है? 2 बार, तो ये 2 माइनस का होगा पूर्णांश। यहाँ 1, 2 और 3 बार, 3 अंक आगे लेके जाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए माइनस का 3 होगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप, 1, 2, 3 और 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसलिए पूर्णांश हुआ माइनस का 4। इस तरह से हम पूर्णांश ज्ञात करते हैं। इसी तरह से इसके बारे में बात कर लीजिए 0.0078 का, तो दशमलव को आगे ले जाएंगे तो 1, 2, 3 अंक के बाद में दशमलव लगेगा, इसलिए 3 बार। ये माइनस है बेसिकली, तो इसको ऊपर लिखते हैं हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 3 बार। यहाँ पे भी 4 अंक बाद दशमलव पहुँचेगा, तो ऐसे में 4 बार इसका पूर्णांश हुआ। ठीक है, मैंटिसा टेबल से ज्ञात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पूरा पहले लोग जब समझाया था, पढ़ाया था, डिटेल में मैंने आपको बताया था। भाई इसमें देखिए लॉग टेबल में 3 कॉलम होते हैं, एक मेन कॉलम, एक डिफरेंस का और एक मीन डिफरेंस का। 21 मेन कॉलम में, 5 पर देखिए डिफरेंस वाले कॉलम में, और इसमें जोड़िए मीन डिफरेंस वाले 6 पे जो मूल्य उसको, तो आ जाएगा ये। इस तरह से आप निकालते हैं। खैर, पद कितने? 8 हैं। पदों की संख्या ये 8 है। लॉग आपने निकाल लिया, लॉग के जो जोड़ किया है तो वो कितना आया है? ये माइनस में है, तो 12.8776। अब सूत्र क्या है ज्योमेट्रिक मीन में ज्ञात करने का, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का? GM = एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग ऑफ x बाई n। तो एंटी लॉग 12 माइनस, ये देखिए 12 बार है, ये है ना, ध्यान रखना,
माइनस 8776/8, ठीक है। तो एंटी लॉग -16 + 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। जब इसको हमने ऐसे लिखा है तो ये फिर निकल के आया एंटी लॉग 2.6097, और इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में जब देखेंगे तो जियोमेट्रिक मीन इसका निकल के आता है 0.0407। ये इसका आंसर होगा। अब हम खंडित श्रेणी में गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, कैसे निकालें, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बाय डिस्क्रीट सीरीज, इसके लिए सूत्र ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग ऑफ एक्स इंटू एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। यह होता है सूत्र, सिंपल सा है। वहाँ सिग्मा लॉग एक्स था व्यक्तिगत श्रेणी में, चूँकि खंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी होती है तो ये जो लॉग एक्स है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होके फिर इसका जो योग किया जाएगा, जोड़ किया जाएगा। अब एक उदाहरण हम लेते हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो पाएगी, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। निम्न सूचना की सहायता से गुणोत्तर माध्य की गणना कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मूल्य साइज 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2 के अंतराल से। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 6, 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 12 की फ्रीक्वेंसी 20 है। तो इस कंसर्निंग संबंधित जो मूल्य की आवृत्तियाँ होती हैं, ध्यान रहे, 14 की 8, 16 की 5 और 18 की 1, यानी 18 जो मूल्य है वो एक ही बार है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब दोहराव होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको हल करें तो सबसे पहले तो मूल्य लिख लें x, जो कि 8, 10, 12, 14, 16 और 18 हैं, लिख लिए सब। दूसरी चीज़ जो दी हुई है, दी हुई इन्फॉर्मेशन को लिख रहे हैं अभी हम। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 6, 8 की 6 है, 10 मूल्य 10 बार आ जाए, 12 मूल्य 20 बार आ जाए, 14 मूल्य 8 बार, 16 मूल्य 5 बार और 18 मूल्य 1 बार आ जाए। तो इस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी है। अब हमें सबसे पहले लॉगरिथम लॉग निकालना है। इनका लॉग, इसका जो वैल्यू है ना x पद मूल्य, इनका log 8, log 10, इनका log लेंगे तभी तो निकालेंगे। log 12, log 14, log 16, log 18 ये हो जाएंगे। चाहो तो एक कॉलम और बढ़ा लीजिए आप, आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। अब जब आपने log ले लिए हैं तो अब log के मूल्य निकाल लें। तो मूल्य निकालने का तरीका, सबसे पहले पूर्णांश निकालिए। तो एक अंक है log 8 में, तो इसलिए इसका पूर्णांश है जो 0 होगा। इसका 10 का भी पूर्णांश 10 में 2 है, दशमलव से पहले अंक, तो इसका पूर्णांश 1 होगा। इसका 12 में भी 2 अंक हैं तो 1 होगा। 14 में 2 अंक हैं, इसका भी 1, इसका भी 1 और 18 का भी 1, ये पूर्णांश हो जाएंगे। मैंटीसा जो आपको निकालना है वो टेबल में देख के निकालना है। तो 80 का 0 पे निकालोगे तो ये जो, क्योंकि ये दशमलव अंश है, दशमलव लग जाएगा दशमलव के बाद का, तो 90, 31, 10 का तो देखो 0 ही होता है, 10 का 0 पे 0 तो 0 ही होता है इसका। जब वैल्यू निकालेंगे आप लोग टेबल में, इसी तरह से बाकी की निकाल लेंगे। अब आपके लिए लॉग के मूल्य निकाल लिया। अब करना क्या है, log x इंटू एफ आपको करना। ये log x है, इसको इससे गुणा कीजिए। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। 6 को 0.9031 से मल्टीप्लाई, 10 को इससे 1.00 से मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। log x इंटू एफ
का ये कॉलम आ जाएगा और इन सब का जोड़ कर लीजिए। जब आप जोड़ कर लेंगे क्या आएगा, सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ बराबर 53.4472 4472 53.4472 ये निकल के आया। ये क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि सिग्मा लॉग ऑफ एक्स इंटू एफ है। लॉग के जो मान हैं उनको आवर्तियों से गुणा किया और उनको जोड़ा है, वो है ये। आपके पास जो चाहिए था सूत्र के लिए वो सारी सामग्री आ चुकी है। क्या चाहिए आपको, तो ये चाहिए और एक एन चाहिए। तो एन जो है फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो आपके पास आ गया, ये 50 आया है। सूत्र में मान रख दीजिए। सूत्र क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग बड़ा ब्रैकेट सिग्मा लॉग ऑफ एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाई एन, ये सूत्र है। एंटी लॉग, अब इसका मान आप निकाल चुके हैं, है ना, ये सारी चीज़ें निकाल के ही तो ये आया है। तो 53.4472 बाई 50, ठीक है, 50, एन इक्वल टू 50 है। अब इसको जब हल करेंगे तो एंटी लॉग 1.06894 की जो वैल्यू है वो टेबल से निकालेंगे, 11.7171 हैं, 11.71। तो ये हो गया आपका गुणोत्तर माध्य। इसका जो ये सूचना आपके पास है, इसका गुणोत्तर माध्य मतलब खंडित श्रेणी जो आपके पास दी हुई है, इस खंडित श्रेणी का गुणोत्तर माध्य जब आपने निकाला है तो वो आया है 11.71। ये इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही ठीक है। सतत श्रेणी में किस तरह से गुणोत्तर माध्य निकाला जाएगा, इसको हम अगले व्याख्यान में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।